हे एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या एंड आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, भारत के संविधान की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग फेडरल इन स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? स्ट्रक्चर वाइज फेडरल है, जिसमें सभी पावर्स स्टेट एंड सेंट्रल के बीच में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की, तो यहाँ पर 3 हेड्स में से डिवाइड किया गया है: लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस। तो पहले हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में आर्टिकल 245 से लेकर 255 बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ में ऑफ लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट डील करता है। ठीक है, यहाँ पर 4 एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में जो बात करता है, एंड सेकंड लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स के बारे में जो बात कर सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो बात करता है, एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट, एंड सेंटर्स कंट्रोल स्टेट लेजिस्लेशन के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है लेजिस्लेशन की पावर्स की टेरिटोरियल लिमिट्स के बारे में। लेजिस्लेटिव की जो पावर है वो निहित है सेंटर एंड स्टेट में। ओके, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लॉ बना सकता है फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी ये पावर है कि वो बना सकता है लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन की पावर की। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो जो सिटीजन्स इंडिया के बाहर रह रहे हैं, पार्लियामेंट उन पर, उन सिटीजन्स पर या उनकी प्रॉपर्टी पर भी लॉ बना सकती है, और ये है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर लेजिस्लेशन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिमिटेशंस ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की भी कुछ लिमिटेशंस है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की। क्योंकि आर्टिकल 245 है वो एब्सोल्यूट नहीं है, तो इसकी भी काफ़ी सारी लिमिटेशंस है पार्लियामेंट की, जिन पर वो लॉ अप्लाई नहीं कर सकती, जिन लिमिटेशंस पे। ओके, तो बात करते हैं लिमिटेशंस की। आर्टिकल 240 जो कि बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टन यूनियन टेरिटरीज, मीन्स जो यूनियन टेरिटरीज है, सर्टन यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइसलैंड, दमन दीव एंड दादर नागर हवेली, लद्दाख, JNK, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी, ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि इनकी पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नेंस के लिए रेगुलेशंस बना सकती है, और ये पावर्स इतनी इफेक्टिव होती हैं कि पार्लियामेंट की किसी भी लॉज को अमेंड, मॉडिफाई या रिपील कर सकती हैं। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो है 5th शेड्यूल का। ठीक है, 5th शेड्यूल में बात करते हैं स्टेट की। स्टेट के जो गवर्नर्स हैं वो एम्पावर हैं कि वो किसी भी टाइम पर ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि शेड्यूल एरिया या ट्राइबल एरिया पर पार्लियामेंट के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 6th शेड्यूल जो कि बात करता है आसाम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये जो स्टेट्स हैं, इस स्टेट के जो ट्राइबल एरियाज हैं, अकॉर्डिंगली टू शेड्यूल 6 गवर्नर ऑफ दीज स्टेट्स किसी भी टाइम पर ये कह सकते हैं कि इन ट्राइबल एरियाज के में पार्लियामेंट के लॉ अप्लाई नहीं होंगे। ओके, तो ये है 3 एक्सेप्शंस जो कि लिमिटेशंस ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं। ओके, सो आफ्टर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हम नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट मैटर्स पे। ठीक है, 7th शेड्यूल जो कि बात करता है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट मैटर की। ओके, एंड इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट जो लिस्ट है उसमें आती है यूनियन लिस्ट, सेकेंड स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो फर्स्ट लिस्ट है हमारी यूनियन लिस्ट। तो इस लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट्स हैं, लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, इंटरस्टेट ट्रेड एंड ऑडिट, यूनियन टैक्सेस, ETC। ओके, अगर हम बात करें सेकंड लिस्ट की, स्टेट लिस्ट की, तो उसके अंदर 66 सब्जेक्ट्स हैं, लाइक पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, सैनिटाइजेशन, मार्केट, फिशरीज, मार्केट, गैमलिंग, ETC। एंड थर्ड लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट जिसके अंदर 47 सब्जेक्ट्स हैं, लाइक क्रिमिनल लॉ, प्रोसीजर, मैरिज, डिवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, ड्रग्स, न्यूज़पेपर्स, बुक एंड प्रिंटिंग प्रेस एंड अदर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसिड्यूरी पावर्स ऑफ द लेजिस्लेशन की। आर्टिकल 248 जो बात करता है रेसिड्यूरी पावर्स की। तो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट,
इन 3 लिस्टों के अलावा, इन 3 लिस्टों में जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनके अलावा कोई न्यू मैटर्स आता है, कोई न्यू सब्जेक्ट मैटर आता है, तो उन पर लॉ कौन बनाएगा? जिस पर लॉ रिक्वायर्ड है बनाना, तो वो पावर है यूनियन लिस्ट के पास में, यूनियन के पास में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 हैज़ मेड स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। तो इसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इम्पोज्ड बाय द यूनियन और बाय द स्टेट। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। ओके, सो अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेशन पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, तो ये मेंटेन रहते हैं नॉर्मल टाइम्स के अंदर, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर। बट यदि कोई भी अबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं तो उसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट है व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। ओके, तो यदि राज्यसभा को ये लगता है, आर्टिकल 249 में डिस्क्राइब किया गया है कि अगर राज्यसभा को ये लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर है स्टेट लिस्ट का, ठीक है, जो कि नेशनल इंटरेस्ट का है और उस पर लॉ बनाना चाहिए, तो वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है और उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 250 कि स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पर लॉ बना सकती है। ओके, नेक्स्ट व्हेन स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट, आर्टिकल 252 जो बात करता है जब स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट, जब 2 या 2 से अधिक स्टेट्स, 2 और मोर स्टेट्स पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर पर पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, तब वह लॉ बना सकता है। नेक्स्ट है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, आर्टिकल 253 बात करता है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। ओके, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पर, ओके, मैटर पर फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। ओके, एंड लास्ट है प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल के दौरान पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पर लॉ बना सकती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 254 की। आर्टिकल 254 इज रिपग्नेंसी क्लॉज। आर्टिकल 254 बात करता है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। मीन्स पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों ही यदि किसी सेम सब्जेक्ट मैटर पर लॉज बनाते हैं तो पार्लियामेंट द्वारा जो लॉ बनाया गया है वो वैलिड माना जाएगा एंड स्टेट द्वारा जो लॉ बनाया गया है वो वॉइड माना जाएगा। ये है हमारा आर्टिकल 254 का रिपग्नेंसी क्लॉज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।